आज मैं यहाँ पे आया हूँ फैक्ट बताने। आई एम फ्रॉम नेपाल एंड नेपाल के सुनसरी जिले से मैं हूँ। पर्सनली यहाँ पे क्या हुआ 4 तारीख के बाद, सितंबर 4 के बाद क्या हुआ और कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट 27 आवर्स के अंदर में नेपाल का गवर्नमेंट सीधी पलट गई, सीधा गिर गया, गवर्नमेंट गिर गया। कैसे गिरा शुरू से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 4 तारीख दिन था, 4 तारीख का 4 सितंबर, जिस समय सोशल मीडिया पे नेपो किड्स, नेपो चाइल्ड वायरल जा रहा था, हैशटैग वायरल जा रहे थे, जो कि यूथ कर रहे थे गवर्नमेंट के बेटा बेटियों को लग्जरियस लाइफ देख के। हमारे पापाओं ने, हमारे दादाओं ने मेहनत से कमाया, पैसा कमाया, उससे टैक्स पे किया। टैक्स पे करने के बाद जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, उस पैसे से जब और लोग गवर्नमेंट के बच्चों ने, मतलब उन नेताओं के बच्चों ने जब लग्जरियस लाइफ जीना शुरू किया, उस टाइम पे सब यूथ जेनजीज को अंदर से पेन हुआ। दे स्टार्टेड वायरलिंग द हैशटैग नेपो किड्स एंड नेपो चाइल्ड। वही देख के सोशल मीडिया को बैन करने का इन लोगों ने सोचा हम सोशल मीडिया को ही बैन कर देंगे, हम तो डिक्टेटर है, डिक्टेटर कंट्री है ये, डिक्टेटरशिप चलाएंगे, हम सोशल मीडिया को बैन कर देंगे, क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। इन लोगों ने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा, इन हरामियों ने सोचा, यही सोच के इन लोगों ने कर दिया सोशल मीडिया को बैन। क्या बोल के ये लोग टैक्स पे नहीं करे। इन लोगों को इतना नहीं पता था, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब प्लेटफॉर्म 2079-80 में ऑलरेडी किसी कंपनी के थ्रू रजिस्टर हो चुके हैं एंड ईच एंड एवरी कंपनी इज पेइंग टैक्स टू द नेपाल गवर्नमेंट। लाइक 9 महीने में 3 अरब रुपए नेपाल गवर्नमेंट को इन लोगों ने टैक्स पे किया है एंड बहुत अच्छे से ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं। बट फिर से इन लोगों का कहना है कि टैक्स पे नहीं किया जा रहा है, इसलिए इन लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ के और ऑफिस खोलना पड़ेगा। वहां तक ठीक है, दैट्स ओके। अगर गवर्नमेंट बोल रहा है किसी कंपनी को, तुम एक अपना ऑफिस किसी बाहर के कंपनी को बोल रहा है कि तुम अपना ऑफिस हमारे देश में आके खोलो और हमारे देश में रजिस्टर करो, दैट इज लाइक ओके। बट वो उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन सीधा था डिक्टेटरशिप चलाना। इस एप्स में भी जब लोग इसमें कुछ ट्वीट करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कुछ अनाप शनाप करेंगे जो गवर्नमेंट सुन नहीं सकती, उनको ये सीधा जाके ये इनका नया रूल लागू कर देते, जिसमें ये बोलते ये इस सारे ट्वीट्स को हटा दो, डिलीट कर दो या सब कुछ कर दो, जो करो मेरे आंखें के सामने में नहीं आना चाहिए, ऐसा रूल डाल देते। रूल डालने के बाद सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच गया। दैट्स व्हाई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेटा didn't give the permission and didn't came here to register their company on IT and communication, something like that। इस कंपनी में जाके रजिस्टर करने को बोला था बट नहीं करने को आए, उन्होंने सीधा मना कर दिया। YouTube has also done the same thing। वही जस्ट एक कारण है, वहाँ उसी कारण से उन्होंने वो करने नहीं है, दैट्स वाई इन्होंने सीधा बैन कर दिया और 7 दिन में करोगे तो करोगे, नहीं तो नहीं बोल के इन्होंने हट गए। उसके बाद 7 तारीख के बाद जेनजीज में बहुत सारे लोग आते हैं जो 1997 से जन्म होता है जिनका, और 2012 तक, मतलब 2012 तक जिनका इन बीच इस डेट के बीच में जिनका बर्थ होता है, उनको जेनजीज बोला जाता है। लाइक मेरा भी जन्म 2006 है, तो मैं भी एक जेनजीज के ही अंडर में आता हूँ। और इस जेनजीज के सिचुएशन में क्या हुआ, जेनजीज ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का सोचा, एक बहुत सीधा साधा प्रोटेस्ट। हमारा किसी का भी मूड कुछ भी नहीं था कि जाके तोड़ फोड़ करना है, आग लगाना है, नेपाल को बिगाड़ना है, ये करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रॉय करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है। किसी का कोई भी मूड नहीं था, सबका मूड था अच्छे से जाके प्रोटेस्ट करना है और नेपाल गवर्नमेंट को, करप्टेड गवर्नमेंट को हटाना है। सबका मूड यही था। बट एट द टाइम ऑफ द प्रोटेस्ट एट 8 सितंबर, जब सुबह के 9 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 10 बजे 11 बजे तक प्रोटेस्ट बहुत अच्छी तरीके से गया। लाइक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुआ था। बट उसके बाद लाइक 12 होने के बाद काठमांडू जो मेन प्रोटेस्ट एरिया था, उस जगह में फायरिंग शुरू हो गया। हेड चीफ पुलिस का हेड चीफ ने फायरिंग इश्यू कर दिया, फायरिंग करो, एंड उनको आदेश दिया था वही मंत्री ने। तो उन सबको मिला और उन्होंने लाइक रात के एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट
टोटल 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 17 लोग काठमांडू से मरे थे और 2 लोग जो थे वो मेरे जगह के नज़दीक इटहरी नगर पालिका महानगर पालिका से 2 लोग मारे गए थे। ये 2 लोग इटहरी में और 17 लोग काठमांडू में मरे गए। टोटल 19 लोग मारे गए थे और बीच बीच में सब बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने खींच के अंदर भी ले गया। उन लोगों को खींच के अंदर ले गया। वो लोग मिसिंग थे, वो उनका मरा भी नहीं बोला और वो मिसिंग थे, सिर्फ वो मिसिंग थे। एट अनदर डे वो 19 लोग तो मर गए। सब अच्छे से प्रोटेस्ट करने गए थे, बट उन लोगों ने मारा, ये हुआ वो हुआ, और सब के सब बच्चे थे, कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको मारा उन लोगों ने। और उसके बाद जो है एकदम रेज का मूवमेंट हो गया। मूवमेंट मतलब सब डेड हो चुके हैं अंदर से। सबको है कि आप इनको उखाड़ के फेंकना है और किसी और को लेके आना है। अब 19 मर ही गए हैं तो अब हम 100 लोग मरेंगे, बट मरने के लिए रेडी है। बट हमको ये नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन लोगों ने और हम जेनजीज ने हार नहीं माना और प्रोटेस्ट करते गए। उसके ही दूसरे दिन 9 सितंबर को सुबह से शुरू हुआ प्रोटेस्ट। जो पुलिस 8 सितंबर को सब लोग फायरिंग कर रहे थे, उन सब पुलिस को दौड़ा के मारा। 9 सितंबर को सब लोगों ने मारा। यहाँ पे बीच में देखो, बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जिन्होंने किया वो जेनजीज नहीं थे, वो सब के सब नेताज के लाइक पार्टीज के मेंबर होंगे, कोई होंगे। जेनजीज ने कुछ भी मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया। जैसे भाट बटेनी को सबने डैमेज किया, वो हमारा भाट बटेनी है, वो हमारे पापाओं का पैसे से जो टैक्स पे किया है, उन टैक्स को खा के जो केपी शर्मा ओली ने जो टैक्स हमारे पापा का टैक्स जो खाया था, उन टैक्स के पैसों से बनाया हुआ भाट बटेनी है वो। मतलब वो हमारा भाट बटेनी है, उनको हम कुछ नहीं करने वाले थे। जेनजीज है, हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो हम कुछ नहीं करने वाले थे। बट 200-300 लोग जो पार्टी के मेंबर्स कहीं से आते हैं, जो बीच में सड़े हुए आलू बन के आते हैं, उन लोगों ने भाट बटेनी विराटनगर, भाट बटेनी बीरगंज एंड धरान के भाट बटेनी और भी जितने भी 27 या 16 भाट बटेनी है हमारे कंट्री में, उन सब जगह का तहस नहस कर दिया। बहुत सारी जगह में भाट बटेनी तहस नहस कर दिया, हमारे सिंह दरबार को तहस नहस कर दिया, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। इतने सालों का डेटा, नेपाल का इतने सालों का डेटा पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। नेपाल में नेपाल को इन पार्टीज के मेंबर्स ने 20 साल पीछे धकेल दिया। नेपाल इतना पीछे जा चुका है, अब नेपाल के हाथ में कुछ भी नहीं है। नेपाल ब्लाइंड है अभी। पुलिसों ने साथ छोड़ दिया, पुलिस से पहले से ही मार रहे थे लोगों को, बट लास्ट मोमेंट में पुलिस कल्टी मार लिए। अभी नेपाल के हर एक जगह से, नेपाल के ईच एंड एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी सिटी, सब जगह से, सिटी से पुलिस गायब है और सारे के सारे जेल से कैदियां भाग चुके हैं। लाइक मेरे खुद के एरिया के जेल, जो हेड जेल होता है, जो थाना होता है, वहां से 1900 कैदी भागे हैं वहां से। और यहाँ के कैदी और पुलिस स्टेशन से कितने लोग भागे हैं, जो वो राइफल लेके भागे हैं। राइफल जो पुलिस स्टेशन का राइफल था वो सब लेके भागे, पुलिस का ड्रेस लेके भागे और मचा रहे हैं धूल। गांव में जाके, किसी छोटे विलेज में जाके वो लोग धूल मचा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं मजे से। और उसके बाद से कल रात को 10 बजे क्या होता है, लाइक आज 10 सितंबर है, कल 9 सितंबर था। 9 सितंबर में पूरा का पूरा काठमांडू तहस नहस कर दिया। अभी नेपाल में तो आपको बताऊं तो मैं, एक भी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है किसी भी चीज का। ऑपोजिशन पार्टी जो पार्टी पावर में था उसका ना, किसी भी पार्टी का अभी गवर्नमेंट नहीं है, किसी भी चीज नहीं है। एक ऑफिस भी आपको नहीं मिलेगा। हर एक सिटीज में, हर एक देश का हर एक सिटी का गवर्नमेंट ऑफिस तहस नहस कर दिया है हम सब ने। मतलब देखो, मेरी बात करूं तो हम गए थे, हम रामधुनी में हमने किसी भी बिल्डिंग में आग नहीं लगाया है। हमने जस्ट किया, बिल्डिंग से जितना भी ऑफिस का सामान था, सब पेपर वर्क था, ये जो था सब कुछ बाहर रोड के बीच में लाके सब हमने आग लगा दिया। हमारा प्रोटेस्ट एकदम खतरा, एकदम शांतिपूर्वक हुआ रामधुनी में। बट दूसरों जगह में सबका घर जला दिया, सबका बिल्डिंग जला दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग ही जला दिया। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफिस जिस बिल्डिंग में था, मतलब रेंटेड बिल्डिंग में था, उस पूरे बिल्डिंग को जला दिया। नेपाल का राष्ट्रीय बैंक, जो सरकारी बैंक था, सरकारी बैंक ही जला दिया। जो हुआ ये जेनजीज ने नहीं किया। ये जो खाली पीली लोग ने जलाया है, जैसे सरकारी बैंक को जो जलाया है जिन लोगों ने, वो जेनजीज ने नहीं किया है। जेनजीज ने जस्ट जलाया है अपने
गवर्नमेंट ऑफिसों को, जैसे भाजपा बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, इन लोगों का ऑफिस को जाके जलाया है नेपाली यूथ ने, नेपाली जेनजीज ने। इन ऑफिसेज लाइक नगर पालिका और ये क्या बोलता है भाटपटिनी और मॉल और 2-3 होटल्स है, उनको नेपाली जनता ने नहीं जलाया, मतलब नेपाल के यूथ ने नहीं जलाया है। और ऐसे ही हुआ और पूरा काठमांडू तबाह हो गया, पूरा सिटी तबाह हो गया, पूरा मतलब हर एक सिटी, नेपाल का हर एक सिटी से ऑफिसेस लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस तबाह कर दिया सब लोगों ने। अब नाम तो आया, सिंपली नाम तो आया यूथ पे, जेंजीज पे, बिकॉज ये था ही जेंजीज प्रोटेस्ट। तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही हुआ। उसके बाद जो है अपना गवर्नमेंट गया रात को ही, 8 सितंबर को रात को ही रमेश जो कि था जो कि था मंत्री में भी, उसने अपना राजीनामा दे दिया। और उसके दूसरे दिन पहले ही मंत्री ने राजीनामा दिया। उसके बाद जो है शेर बहादुर देवा को उठा के पटका, घर से निकाल के मारा उसको और उसकी बीवी को भी, एंड शेर बहादुर देवा बच गया। उसको उन लोगों का अभी सब मंत्रियों का पासपोर्ट जब्त हो चुका है, मतलब पासपोर्ट बैन कर दिया है सब देश ने। बट केपी शर्मा ओली ने नेपाल सेना को कॉल किया और बोला मुझे यहाँ से निकालो, मतलब नेपाल से निकालो। बट नेपाल सेना ने क्या किया, क्या कहा उनको, पहले तुम राजीनामा दो फिर तुमको निकालूंगा, यही तो नहीं निकालूंगा। नेपाल सेना ने बोला तुम राजीनामा दोगे तो नेपाल में कंडीशन संभाल सकता है हम, नहीं तो हम कंडीशन संभाल नहीं सकते बोला उसको। तो नेपाल गवर्नमेंट में केपी शर्मा ओली ने राजीनामा दिया। उसके बाद उनको जो है सेफली हमारे नेपाल सेना ने लेके गए, मतलब अपने सरकारी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में उसको लेके गया। और नहीं, उसको पकड़ना चाहिए था, उसको गोदी तो खाना चाहिए था उसने, बट नहीं खाया, उसको गोदी नहीं मिला और वो बच के भाग गया यहाँ से। वो अभी में भी दुबई में छुपा हुआ साला दुबई में बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के में से लाइक केपी शर्मा ओली के घर, लाइक उसका घर था झापा दमक में, दमक के मेयर के घर से 80 किलो सोना, और फिर से 10 मिनट बाद दो बोरे सोना, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद 1 बोरा चांदी, ये सब उसके घर से मिला है। शेर बहादुर देवा के घर से डॉलरों की बारिश हुई, बॉस डॉलरों की बारिश हुई उसके घर में आग लगाने के बाद। डॉलर कहाँ से आया, US डॉलर की बारिश भाई, सबने लूटा भी, सब हवा में उड़ गया पूरा डॉलर, और खतरनाक सीन हो गया। सबके घर में, सब नेताओं के घर में जाके आग लग गया, सब हो गया, संसद भवन पूरा जला डाला। बहुत ज्यादा डेटा का नुकसान हुआ है, डेटा लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की गांड फाड़ दी इन पार्टीज के मेंबर्स ने, पार्टीज के चमचे ने, चूतड़ ने पूरा नेपाल को बहुत साल पीछे ढकेल दिया है। बट एट दिस मोमेंट वी आर हैप्पी बिकॉज हमारी जीत हो गई। बहुत सारे ऐसे भी चीज हुए जो नहीं होना चाहिए था, लाइक जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए था। नेपाल का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लाइक व्यू टावर को बनाया था इतना टाइम लेके, इसको तोड़ डाला, आग लगा डाला व्यू टावर को। ये ऐसा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो टूट गया, आग लग गया, पूरा धस्त वस्त नष्ट हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड इज लाइक बालेंद्र साहा इन द पोस्ट ऑफ प्रधानमंत्री, लाइक PM के पोस्ट में बालेंद्र साहा के ऊपर हमें अभी सबसे ज्यादा विश्वास है। और भी आ सकते हैं, यूथ ही आएंगे, बुढ़े हमें मंजूर नहीं है, सिर्फ यूथ हमको चाहिए। गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में सब जगह हमको सिर्फ यूथ चाहिए। प्रधानमंत्री में हमको बालेंद्र साहब पे सबसे ज्यादा भरोसा है, वो हमारे यहाँ पे रहते हैं, वो ही इज इन द टॉप ऑफ आवर हेड, सो हमको वो चाहिए। और वही में भी होंगे भी, वही हमारे हेड में भी होंगे, वही हमारे प्रधानमंत्री भी होंगे। अभी तक कोई ऐसा न्यूज आया नहीं है कि उन्होंने शपथ ले लिया, ये हो गया वो हो गया, बट मोस्ट प्रोबेबली वही होंगे। एंड यही था अभी के लिए सिचुएशन। क्या चल रहा है, कल रात को 9 सितंबर को, कल रात को ही 10 बजे के बाद पूरे नेपाल में नेपाल सेना ने नेपाल को हम चलाएंगे बोल के, नेपाल को हम कंट्रोल करेंगे बोल के, पूरा अपना सब चीज को कंट्रोल में नेपाल सेना ने ले चुका है। अभी आप बाहर जाके देखोगे तो नेपाल सेना इधर उधर घूम रही है, पूरा का पूरा सिचुएशन संभाल रही है। कल रात से अभी तक कुछ भी अनहोनी नहीं हुआ है, और जितने भी चोर चक्के भागे हैं पूरे नेपाल में, पूरे देश में, उन सबको नेपाल सेना एक एक करके चुन चुन के पकड़ेगी। इसीलिए अच्छे से
नेपाल सेना ने जिम्मा ले लिया है इस चीज़ का, और प्रधानमंत्री मेयर साहब अपने बालेंद्र शाह और नेपाल सेना की बीच में बात भी चल रहा है। अभी कुछ न्यूज़ आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब तक का सिचुएशन सिर्फ यही है कि अभी सब कुछ कंट्रोल में है। नेपाल इज इन स्टेबल फॉर्म राइट नाउ। अभी कुछ कहीं पे आंदोलन नहीं होला, बिकॉज आवर बालेंद्र शाह हैज ऑलरेडी टोल्ड वी हैव विन द मैच एंड लाइक हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने जीत लिया है जंग को हमने जीत लिया है। एंड अब कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे तो वो हमारा ही घाटा है। वो करना भी नहीं चाहते थे हम, बट वो रेज मोमेंट में उन्होंने किया, ये किन्होंने किया पता नहीं, अपने इंसानों ने तो किसी ने नहीं किया, और रेज मोमेंट में सब हो ही गया। बट एट द एंड सब कुछ ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज राइट नाउ। सो चलो, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। और किसी कोई इंडिया के न्यूज़ रिपोर्टिंग टट्टू भी थे जो जिंजीज को उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिंजीज को लाइक सुबह शाम मोबाइल चलाने वाले बोल रहे थे, तो उनको भी रिप्लाई तो देना ही चाहिए। उनको रिप्लाई दूसरे वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हम विदा देते हैं आप लोगों से, और जय नेपाल।